नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी झारखंड के राबड़ी मॉडल की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब समझ गए हैं कि उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सो अपनी सरकार बचाने के लिए वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहते हैं, लेकिन परिवार के भीतर इसको लेकर बगावत हो गई है। हेमंत सोरेन के स्वर्गीय भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जो 3 बार से लगातार विधायक भी हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के फैसले से असहमति जताई है और साफ कर दिया है कि वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। हेमंत के दूसरे भाई बसंत सोरेन ने भी बगावत करते हुए कल्पना के नाम का विरोध किया है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने स्थिति को भांपते हुए अपने विश्वास पात्र विधायक चंपई सोरेन और झाबा मांझी के नाम को भी रिजर्व रखा है। यानी अगर कल्पना सोरेन के नाम पर असहमति होती है और बगावत ज्यादा बढ़ती है तो वो चंपई सोरेन या झाबा मांझी के से किसी एक को मुख्यमंत्री के लिए नामित कर सकते हैं। कल्पना सोरेन फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है, इसलिए यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है तो 6 महीने के भीतर उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। और आपको यह भी पता होगा कि सरकार का कार्यकाल अभी 10 महीने से भी कम का बचा है। ऐसे में हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने चुनौती बड़ी है और यह चुनौती केवल हेमंत सोरेन के ही समक्ष नहीं बल्कि लोकतंत्र के समक्ष भी है। जिस तरीके से 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में जेल जाने से पहले अपनी कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी, जैसे बिहार उनकी पारिवारिक संपत्ति हो, वही हाल झारखंड में हेमंत सोरेन भी करना चाह रहे हैं। झारखंड उनकी पारिवारिक संपत्ति, वो इसी तरीके से अपने राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। जनता का मैंडेट क्या है, जनता चाहती क्या है, इससे किसी भी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी कल्पना सोरेन के पास रहे या सीता सोरेन या बसंत सोरेन के पास, ये तीनों एक ही परिवार के हैं। और अगर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी इन तीनों में से किसी को भी जाती है तो कह सकते हैं कि सरकार जो है उसी परिवार की। हेमंत सोरेन के सामने चुनौती अपने आप को ईडी से बचाने के साथ साथ अपनी पार्टी और सरकार को भी बचाने का है, और इसलिए अपने विधायकों को वो किसी भी तरह की खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उन्हें झारखंड के बाहर कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर 3 लग्जरी बसें तैयार कर दी गई है और विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया जा चुका है। और विधायक जो है अपने बैग के साथ, यानी बैग एंड बैगेज के साथ जो है वो आ रहे हैं और बस में सवार हो रहे हैं। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। सरकार का कार्यकाल 10 महीने से भी कम का बचा हुआ है और ऐसे में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों में फूट होती है, जिसकी संभावना प्रबल है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हेमंत सोरेन को पूछताछ के बाद कर लिया जाएगा गिरफ्तार। क्या झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद टूट जाएगी उनकी पार्टी। और सबसे अहम यह कि गिरफ्तारी की संभावना के बीच हेमंत सोरेन क्यों आए थे दिल्ली और क्यों उन्हें दिल्ली से छिपकर भागना पड़ा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही है इस प्रकरण पे, उस प्रतिक्रियाओं को भी सुनते हैं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अवैध खनन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के बुरी तरीके से घिरने के बाद ऐसा लगता है मानो झारखंड में भी बिहार वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। जब 1996 में लालू यादव जेल जाते समय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की चाबी सौंप गए थे। ईडी के कड़े शिकंजे और सूबे में लगातार बैठकों के बाद ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के हाथों में कभी भी हथकड़ी लग सकती है। एक ऐसी मुसीबत जिसने सोरेन परिवार के अंदर अंतरकलह की स्थिति पैदा कर दी है। और अंतरकलह हो भी क्यों ना, सूबे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी भला कौन नहीं संभालना चाहेगा। पेच ये फंसा हुआ है कि सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड का अगला सीएम कौन। आपको बता दें, हेमंत सोरेन के घर में उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं, जिनके पास फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहने की पात्रता भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनती है तो झारखंड के सीएम बने रहने के लिए उसे 6 महीने के अंदर विधायक की सीट जीतनी होगी।
वैसे सियासी गलियारे में ये खबरें भी तेजी से उड़ने लगी है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। सीता सोरेन बड़ी बहू होने के नाते वो कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का समर्थन नहीं कर रही है। आपको बता दें, सीता सोरेन मंगलवार को विधायक दल की बैठक में भी अनुपस्थित रही थी। इस संदर्भ में सीता सोरेन ने कहा कि जेएमएम को खड़ा करने में सभी की भागीदारी रही है, ऐसे में वो अपमान नहीं सहेगी। झारखंड की सियासत में ये सवाल ईडी के लगातार समन जारी करने के दौरान से ही उठते दिख रहे थे, जिसका खंडन करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि ये सब अफवाहें बीजेपी द्वारा माहौल खराब करने के लिए उड़ाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि निकट भविष्य में कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में सीता सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकना हेमंत सोरेन के लिए जेल जाने से पहले ही परिवार में एक नई मुसीबत खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये तो साफ है कि हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। अभी रिपोर्ट में आपको फिर से दिखाऊंगा, पहले जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्री सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने 2 कागज पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं। और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं और तीसरे मेहमान थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। 2 मेहमान जीवा यान है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसके अलावा श्याम किशोर चौबे जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में जीवा साहब से करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है जीवा यान साहब, तो क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है आपकी आवाज जी। जीवा खान साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या हेमंत सोरेन जो है उनको पूरा यकीन हो गया है कि अब सरकार की स्थिति जो भी हो वो अपने आप को जेल जाने से बचा नहीं सकते हैं, और तभी ये स्थिति हो रही है और विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को झारखंड में किससे दिक्कत है, किससे डर है, क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सिर्फ हेमंत सोरेन को नहीं पता है, ये झारखंड की जनता को पता है। और हम जैसे जनता को भी पहले से पता था कि 2024 में इलेक्शन से पहले सरकार को गिराने की पूरी भाजपा कोशिश करेगी। जिस तरह नीतीश कुमार को वहां पर चेंज कर दिया गया, और जो बातों से नहीं समझेगा पैसे से। जीवा जी, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी कट रही है। पहले पैसे का, उसके बाद से अगर पैसे से बात नहीं बनी तो ईडी और सीबीआई, तो ये सारे तंत्रों का प्रयोग करके हमें पहले से पता था कि 2024 के इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन जी पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस तरह जनता द्वारा चुनी हुई एक सरकार को चलाने में भाजपा परेशान की है। पूरा प्रदेश ने देखा है कि किस तरह लगातार हेमंत सोरेन को परेशान किया गया है। और आज भी मतलब इन्हें विकास से मतलब नहीं है, काम से मतलब नहीं है।
जनता द्वारा जीवा खान जी, मतलब आप जो है हेमंत सोरेन को जो आरोप है उसमें आप क्लीन चिट दे रही हैं, आप एक तरीके से आप जिस तरीके से कर रही हैं, क्या आप क्लीन चिट दे रही हैं? निशिकांत दुबे जी को सब पहले से कैसे पता चल जाता है? ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कैसे पता चल जाती है? एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, जब तीनों काले कानून आने से पहले अडानी जी का साइलो जो है वो हरियाणा में पंजाब में बन जाते हैं, उन्हें क्या सपने में आए थे? देखिए उनको कैसे पता चलता है ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से निशिकांत जी को पता पहले लिखा जा चुका है, स्क्रिप्ट आज नहीं बहुत पहले लिखा जा चुका है कि कैसे 2024 में इलेक्शन में जाने से पहले जो भी मजबूत आवाज है उसको ईडी और सीबीआई के द्वारा दबाया जाएगा, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर वो हेमंत सोरेन हो। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है और जो आरोप उन पे लगे हैं वो आरोप गलत हैं। तो आप लोग बिल्कुल देखिए, तो आप अगर ऐसा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए और जो इंक्वायरी उसको फेस करके आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में तो यकीन है ना। तो कौन फेस नहीं कर रहा? बिल्कुल फेस कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत काम होते हैं, आप बार-बार समन भेज रहे हैं, बार-बार समन भेज, ईडी और सीबीआई के सामने हाजिर होंगे, इस तरह टॉर्चर किया जाएगा, मानसिक उत्पीड़न दिया जाएगा, तो जनता का काम कब करेंगे? चलिए, उनकी पहली जिम्मेदारी है, जनता ने चुनकर भेजा है वहां पर, तो सबसे पहली जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि जनता के लिए काम करे, जनता की सेवा करे, बाद में कुछ और। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जनता का काम करे। और ईडी जो है, ईडी कोई अपना काम नहीं कर रही है, ईडी भी जनता का ही काम कर रही है। जो घोटाला है वो जनता के पैसे का ही किया है ना घोटाला, तो ईडी जो काम कर रही है वो भी काम तो जनता का ही काम है ना, दोनों तो जनता का ही काम कर रहे हैं। खैर, आपसे मैं लूंगा अविनेश कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। और इस बीच ये सीता सोरेन जो है जिन्होंने बगावत किया है और जो हेमंत सोरेन की बात को जो उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके खिलाफ जाकर के कहा है, उन्होंने सीता सोरेन ने कहा है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है और वो खुद जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पति ने बहुत ज़्यादा जो है काम किया है सरकार के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के लिए, और इसलिए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी का प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अविनेश कुमार जी। मैं एक बार चाहूँगा, अविनेश जी, क्या आपको लगता है जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तारी से बचने से पहले जो है वो सरकार बचाने की जुगत में लगे हुए हैं और इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है और इसी के कारण पार्टी के भीतर भी बगावत देखने को मिल रही है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कानू चांद भैरव की धरती आज शर्मसार है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज झारखंड में बन चुकी है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इतने जद्दोजहद के बाद जिस झारखंड प्रदेश का निर्माण होगा वो आज इस दुर्गति झेलने को भी लाचार हो जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से यह सरकार का गठन हुआ, जिस दिन से यह सरकार का गठन हुआ है उस दिन से यह सरकार लगातार झारखंड को कुशासन की ओर ले जाने का आचरण कर रही है। इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन रहा, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि आज ये स्थिति बनी है। आप सोचिए, किसी राज्य का मुखिया जो लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, जो प्रोटोकॉल में रहता है, वह किस तरीके से भागे भागे फिर रहा है। क्या छवि बनी होगी पूरे देश में। जिस राज्य का निर्माण, मैंने कहा ना कि बड़े संघर्ष के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार के कृपा के कारण झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। और इसलिए झारखंड को कोई लूटने के लिए नहीं छोड़ देगा। कोई भी अगर जिस दल का थोड़ा सा भी नैतिकता जीवित होगा तो वह अपना राजनीतिक कर्तव्य का पालन करेगा, और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक कर्तव्य का पालन कर रही है। बिल्कुल। और रही बात जांच एजेंसियों का काम करने का, तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो काम करेंगी। जो भ्रष्टाचार करेंगे कानून उन पर कार्रवाई करेगी, कोई भी हो, कोई बच नहीं सकता है। पूरा देश का इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं। आज भ्रष्टाचार से बचने के लिए हेमंत सोरेन जी जैसे जैसे हथकंडा अपना रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे साहस के साथ फेस कीजिए ना। आप, कानून है, कानून का सहारा लीजिए। आप अगर दोषी नहीं है, आपको क्लीन चिट मिलेगा, आप पुनः प्रदेश का मुखिया बनिए।
कौन मना किया? अविनेश जी, ये तो ठीक है, वो कानून को फेस करेंगे, लेकिन अपने विधायकों को वो शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी के डर से। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करेगी, उनके सरकार को गिराने की कोशिश कर रही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है खरीद फरोख्त में। भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड प्रदेश का पूरा जो स्थिति और परिस्थिति है, इसका मूल्यांकन करके हम देख चुके हैं। हमारी कोई रुचि नहीं है कि हम खरीद और फरोख्त करें। ये हमारा यहाँ के झारखंड के संदर्भ में वर्तमान में हमारा इसमें दूर दूर तक कहीं कोई देना नहीं है। मतलब ये लोग जो अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं, ये नाहक डर रहे हैं, और बीजेपी किसी भी तरीके से कोई प्रयास नहीं कर रही है विधायकों को खरीद फरोख्त करने की। परिवारवादी पार्टी है, इनको अपने कैडर, इनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। आज इनके यहाँ काम करने वाले जो 6-6 बार विधायक रहे हैं, जो 7-7 बार विधायक रहे, 8-8 बार विधायक रहे, उन पर इनको विश्वास नहीं है। उनको ये सीएम की कुर्सी नहीं दे सकते हैं। अब उनको अपनी पत्नी पर विश्वास है, अपने भाई पर विश्वास नहीं है। इनके बड़े भाई जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, उनकी पत्नी पर विश्वास नहीं है। इनके घर में लोग हैं, उन पर भी विश्वास नहीं है। विधायकों और कार्यकर्ताओं पर क्या विश्वास होगा? जी, तो पूरे अविश्वास के जीवा मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि हेमंत सोरेन कांग्रेस से भी तो बना सकती है। अगर भाई आपके पार्टी में अंदर, आप कांग्रेस को भी मौका दे सकते हैं, 10 महीने का टाइम है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात आपस में कौन बनेगा ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि भाजपा जिस तरह दबिश कर रही है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को परेशान कर रही है, ईडी और सीबीआई से डराकर सरकारें तोड़ रही हैं, ये सवाल दिखाती है। और कल जिस तरह चंडीगढ़ में हुआ है, जिस तरह मेयर के इलेक्शन में धांधली हुई है, ये लोकतंत्र में एक धब्बा है और ये दिखाता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपका जीवा, मैं आऊंगा। श्याम किशोर जी हमारे साथ, श्याम किशोर चौबे जी हमारे साथ बने हुए। मैं आऊंगा आपके पास भी। अगर श्याम किशोर जी हमारे साथ हैं, दोनों व्यक्ति को आपने सुना, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया। श्याम किशोर जी, जिस तरीके से झारखंड में चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। करप्शन के चार्जेस पहले भी लगते रहे झारखंड के जितने नेताओं पर, और हेमंत सोरेन पे जो चार्जेस लगे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन को ईडी को फेस करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि हम पे जो चार्जेस है वो गलत है? लेकिन अभी तक जो पब्लिक स्टेटमेंट आ रहा है वो केवल राजनीतिक दबिश वाली, जैसे कि जीवा भी कह रही है कि राजनीतिक दबिश कह रहा है, लेकिन जो आरोप लगा है उस आरोप के खिलाफ वो निर्दोष है, वो आरोप गलत है, इसके खिलाफ कोई तर्क वो आकर के पब्लिक में नहीं दे रहे, लोगों को नहीं बता रहे, या कोई स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहे हैं कि भाई जो आरोप लगा रही है या ईडी जो पूछताछ कर रही है वो गलत है। अगर आप ईडी को नहीं दे सकते हैं जवाब, तो आप जनता को जवाब दीजिए, लेकिन वहां भी आप जो है कुछ नहीं करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो आरोप लगा रही है ईडी हम पे और जो पूछताछ कर रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इसीलिए वो जेल जाने का मन भी बना चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जो है वो आगे किया है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा श्याम किशोर जी, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि झारखंड में जो राजनीतिक उथल पुथल है, झारखंड स्थिर रहेगा या वहां पर सरकार बदलेगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, ये टूटने वाली नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं टूटे, मैं ये नहीं कहता, मैं श्याम किशोर जी का आकलन, ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। मैं आदिवासियों का प्यार सिर्फ वोट बैंक तक के लिए है, लेकिन आदिवासी लीडर जो जमीन का लीडर है उसको बर्दाश्त नहीं करती। और देखिए, बंधुवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, ये परिवार पूरे रसातल में झारखंड को जब तक नहीं ले जाएगी चैन में नहीं रहेगी। आप सोचिए कि आज 7,000 जवानों को लेकर सुरक्षा के लिए लगा दिया गया। आज वही 7,000 जवानों को यहाँ की माताओं बहनों का जो दुष्कर्म और बलात्कार की घटना रिकॉर्ड पार कर गई झारखंड में, उसमें लगाया गया होता तो झारखंड का कुछ कल्याण हो गया रहता। 7,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ लगा दिया है मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा में। ये क्या है भाई, मजाक नहीं है तो क्या है? आप भ्रष्टाचार करोगे, कानून के साथ खिलवाड़ करोगे? मैंने श्याम किशोर जी से, श्याम किशोर जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक मिनट जीवा आप एक बार श्याम जीवा मैं आ जाऊंगा, जीवा मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। जीवा एक बार श्याम किशोर जी की आवाज नहीं आ रही, श्याम किशोर जी अपना, ठीक है, आपके ये दोनों गेस्ट पहले शांत हो तब तो। जीवा खान जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, दूसरे पैनलिस्ट को भी समय दे थोड़ा जी। अरे नहीं सर, ऐसी बातें कर रहे जो बर्दाश्त से बाहर है। नहीं ठीक है, आपने बोल दिया, वो सुन लिया, फिर अब आगे भी आप दूसरे की भी सुनिए ना। श्याम किशोर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी पहले बैठे बैठे धक्के मार के आप लोग भगा दिए मां बहनों। ठीक है जीवा खान प्लीज, जीवा खान प्लीज, मुझे म्यूट करना पड़ेगा प्लीज।
जीवा खान आप दूसरे को भी बोलने दीजिए, श्याम किशोर जी को। जी श्याम किशोर जी बोलिए। जी देखिए, झारखंड में भ्रष्टाचार न पहला मामला है, न ऐसा लगता है कि आखिरी भी नहीं है जी। यहाँ झारखंड अगर बदनाम हुआ है तो भ्रष्टाचार के कारण ही, और अब ये 11वीं सरकार है 23 वर्षों में। बिल्कुल। और अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसमें ईडी का फाइनल एक्शन क्या होता है, इसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि ये सरकार रहेगी या दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा या कौन बनेगा। अभी केवल अनुमान है कि क्या होगा। रही बात सीता सोरेन के वक्तव्यों की, तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों में मेरी समझ से कभी बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा। बिल्कुल। और अभी की परिस्थितियों में अगर सीता सोरेन ऐसा बोल रही हैं तो एक बात और लगती है कि उनके पीछे और कुछ ताकतें हैं। ताकतें इन द सेंस कि उनको भी लगता है कि उनके पास भी स्ट्रेंथ है, कुछ विधायक हैं। जब तक यह सब स्पष्ट नहीं होता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। एक चीज लेकिन जो मुझको लग रहा है कि आज रात तक कुछ न कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज मैं श्याम किशोर जी बताना चाहूंगा कि ये जो गहमा गहमी चल रही थी, सामान आ रहा था, उनको पूछताछ से बच रहे थे, इस बीच हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे और दिल्ली से वो छुप करके वापस झारखंड गए, रांची गए और उसके बाद वो 2 दिन के बाद पब्लिक में आए थे। ये जो दिल्ली आए थे, ये दिल्ली क्यों आए थे? क्या इस बात की कोई जानकारी, दिल्ली क्यों आए थे? जो बातें आई, खबरें जो आई सामने, उसमें तो यही था कि ये कुछ कानूनी सलाह लेने दिल्ली गए थे। हालांकि वो चाहते तो जिन लोगों से कानूनी सलाह लेनी थी ये मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को भी रांची बुला सकते थे, ये भी संभव था। बिल्कुल। लेकिन ये गए, अभी कहीं ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि किस लिए गए थे। भाजपा की झामुमो की ओर से कल कहा गया था कि व्यक्तिगत कारणों से गए थे। व्यक्तिगत कारण ले दे के यही हो सकता है कि कुछ कानूनी सलाह लेने गए हों, जो मेरी समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ये है कि हेमंत सोरेन यहाँ पर आए थे अमित शाह जी से मिलने के लिए और अपना हाथ हथियार डालने के लिए आए थे कि शरण में ले लो मुझे। जिस तरीके से नीतीश जी आ गए हैं एनडीए में, उस तरीके से मैं भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के इंडी गठबंधन से बाहर होकर के आऊंगा। लेकिन यहाँ से उन्हें हरी झंडी नहीं मिली, बातचीत का समय नहीं मिला और कोई भी उनको एंटरटेन नहीं किया और उन्हें ये मैसेज भिजवाया गया कि आप ईडी को फेस कीजिए, इंक्वायरी को फेस कीजिए। और उसके बाद से वो वहां से भाग आए, क्योंकि ईडी को अगर दिल्ली में फेस करते तो दिल्ली में शायद इनकी गिरफ्तारी हो सकती थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो रांची चले गए। हाँ, दिल्ली में गिरफ्तारी होती तो इनके लिए तो महंगा पड़ता ही, बहुत महंगा पड़ता। बिल्कुल। मैं इसी पे मैं अविनेश जी से एक बार चाहूंगा। आपने से क्या ये एनडीए के फोल्ड में आने की तैयारी कर रहे थे या इनका मन है अगर ऑफर आए तो तुरंत जो है ये इधर से उधर हो जाए? नहीं, दूर दूर तक ऐसा कोई संभावना नहीं। एनडीए के फोल्ड में क्यों आएंगे? देखिए, कुल मिलाकर क्या है कि भ्रष्टाचार यहाँ विषय बिंदु है, मूल बिंदु है विषय बिंदु भ्रष्टाचार का। तो जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा, कानून तो कार्रवाई करेगी, कोई भी हो। बिल्कुल। भारत देश संविधान से चलता है, कोई भी राज्य भी संविधान से ही चलेगा, कोई संविधान से परे नहीं है और न कोई कानून से ऊपर है। इसलिए हेमंत सोरेन जी को भी जीवा खानी में आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। छोटा मोटा आरोप नहीं है, 77,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। यही कांग्रेस पार्टी और यही जेएमएम के लोग थे। एक गरीब आदिवासी मधु कोड़ा को इसी तरीके से इन लोगों ने शोषण किया। 11,000 करोड़ लगभग सेट किया था उस समय भी, मधु कोड़ा को जेल जाना पड़ा। आज जो स्थिति परिस्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है, कुछ वैसा ही होता चला जा रहा है। हेमंत सोरेन जी का बॉडी लैंग्वेज लालू प्रसाद यादव जैसा हो गया, उसी प्रकार का ऐठन था। लालू प्रसाद यादव भी ईडी को कुछ नहीं समझते थे। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार भी करोगे, सीना चोरी भी करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? फेस तो कानून से ना चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से ना चलता है। तो इसलिए तो इनको फेस तो करना होगा, ये बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ सीमा पार कर चुकी है। ठीक है जीवा खान, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब आपसे मेरा सवाल है जीवा खान, क्यों कांग्रेस के साथ नहीं? आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी तो सुनिए। जो बातें हो रही है कि हेमंत सोरेन जो है दिल्ली आए थे और शरण में आए थे, लेकिन उन्हें शरण यहाँ नहीं दिया गया, वहाँ उनको इंटरटेन दिल्ली में कोई नहीं किया और उनके बीच में जो लोग थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप आइए यहाँ पर और आपकी मैं यहाँ पर
बीजेपी के नेताओं से बातचीत करवा दूंगा और आपको माफ़ी मिल जाएगी, और उसके बाद जो ईडी से जो आप परेशान हैं वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आप कांग्रेस का दामन छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कोई उन्हें इंटरटेन नहीं किया और उन्हें ईडी फेस करने का मैसेज दिलवाया गया, और ईडी के डर से जो है वो वहाँ से छुप करके भाग आए। कांग्रेस के जो साथी हैं इंडी गठबंधन में, वो कांग्रेस में के साथ वो रहना नहीं चाहते, और उनको लगता है कि कांग्रेस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। सारे जो करप्ट लोग हैं वो कांग्रेस में हैं, और वो किसी न किसी तरीके से संरक्षण के लिए भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। नीतीश जी चले गए, अब चूंकि हेमंत सोरेन को नहीं मिली जगह, नहीं तो वो भी चले आते। क्या कहेंगे, क्यों नहीं कांग्रेस? आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर हेमंत सोरेन जाना चाहते तो भाजपा छन भी लगाती अपनी सरकार बनाने में? तो कौन, क्यों ऐसे नेता में, ऐसे नेता, अभी हेमंत सोरेन में क्या है पॉलिटिकली? नीतीश कुमार इसीलिए चले गए, मतलब नीतीश कुमार दागी थे और नहीं, दागी नहीं थे, वो बेदाग थे, इसीलिए नहीं। नीतीश कुमार की यही तो छवि है कि उन पर कोई दाग नहीं है, भले ही वो इधर से उधर कितनी भी बार गए हों, लेकिन उन पर करप्शन का कोई दाग तो नहीं है जिस तरीके से हेमंत सोरेन पे है। करप्शन का तो कोई दाग नहीं है उन पे। आप ये बताइए, अगर इतना सरकार को पता था कि हेमंत सोरेन सरकार से बात करने आई है, तो दिन रात ये चैनल वाले क्यों बोल रहे थे कि लापता हो गए? तो भाई लापता तो थे ही ना, तो भाई तो आप लोगों को आकर के उनका पता बताना चाहिए था ना। अगर चैनल वाले झूठ बोल रहे थे तो आपको बोलना चाहिए था। पर्सनल काम भी होते हैं तो हर चीज चैनल पे बता के नहीं जाएंगे ना। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं, आप तो क्या लापता, चीफ मिनिस्टर पब्लिक अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिताते? जीबा खान, हमारे और आपके बीमार पड़ने का मतलब, जीबा खान आप ये तो समझ लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे से ज्यादा अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आता है तो वो चिंता वाली बात होती है। और वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के, वो हम और आप जैसे नहीं है। जीबा खान अगर 1 महीने भी पब्लिक में नहीं आए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अगर नहीं आए 24 घंटा तो पूछेंगे लोग, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको तो जवाब देना पड़ेगा कि आप कहां हैं। इसलिए लोग पूछ रहे थे भाई 48 घंटे से आप दिखे नहीं है, मुख्यमंत्री हैं आप, तो आपसे पूछेगी ना जनता, आपसे मीडिया तो सवाल पूछेगा जो कहां हैं आप बीमार हैं तो बताइए हम बीमार हैं, आप बीमार हैं तो बताइए हम अस्पताल में हैं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। आपको याद होगा नीतीश कुमार, मैंने भी यहाँ इसी चैनल पे प्रोग्राम किया था, नीतीश कुमार भी 24 घंटे बीमार होने के बाद से नहीं आए थे। उनकी खबर जब नहीं आई थी तो मीडिया में उनकी खबर भी आई थी कि नीतीश कुमार जो है 24 घंटे से नहीं आए थे। तो भाई आप पब्लिक के आप पब्लिक से कोई नहीं पूछता है कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी बता दीजिए। अरे अब इसमें कहां से जीबा खान जी, फिर आप लोग देखिए, आपको अपनी बात का जवाब, ये विषयांतर होने से काम नहीं चलेगा, विषयांतर मत कीजिए। जीबा खान इस पर आकर खड़ा हो गया है, झारखंड बड़ा दयनीय स्थिति में है आज। बिल्कुल, आज राजनीतिक सूचिता का प्रश्न झारखंड के सामने खड़ा हो गया है। जीबा खान, आप लोग कुछ जो है ना, कुछ लाइनें आप लोग याद कर ली हैं, हर एक डिबेट में वही चीज बोलते हैं। झारखंड आज कैश पकड़ा गया है, वहाँ तो और भी कैश संभव हो सकता था, ये चुपके चले गए वहाँ। प्रदेश को देखिए ना, कौन से प्रदेश में आराम से सरकार ये लोग चलाने देते हैं, ऐसे लोकतंत्र में आज तक नहीं हुआ था। काला इतिहास ये लोग लिख रहे हैं। आज तक भारत जब से आजाद हुआ है, झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई थी, और यहाँ जितना लोकतंत्र की मर्यादा को तार किया गया है, लोकतंत्र का जितना यहाँ हरण और क्षरण हुआ है झारखंड में, शायद ही किसी राज्य में हुआ होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आचरण का प्रस्तुतिकरण किया है, बार बार हथकंडा अपनाया है, ये बड़ा ही दुखदायी है, हास्यास्पद है। जीबा खान आप एक चीज बताइए, जीबा खान में एक सवाल का जवाब दीजिए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मान लीजिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है परेशान करती है, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट के सीएम को परेशान करती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आरोप उन पे लगा है उनको आरोप का जवाब देना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली बोलना चाहिए? आप पे जो आरोप लगा है उसकी बात कीजिए, ठीक है, एक बात जवाब तो दे रहे हैं। नहीं कहाँ दे रहे हैं? ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। 10वां समन 10 बार ईडी ने बुलाया है, वो आप जवाब नहीं दे रहे उसको। हेमंत सोरेन जी आज भी बैठे थे, इससे पहले 20 साल वो आज बैठ रहे हैं ना, वो आज बैठ रहे हैं। और दूसरी बात, वो जवाब देते, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, सब जगह अच्छी काम हो रहा है, कहाँ केंद्र सरकार जा रही है? अरे भाई आप अच्छा काम करो ना,
कोई नहीं रोकेगा। बढ़िया काम करके आप दिखाइए, पब्लिक का सेवा कीजिए, लोक हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारिए। आप काम कीजिए, क्यों ईडी और सीबीआई जाएगी? जीबा खान, दो सवाल है। जीबा खान, दो सवाल है। सिखाएंगे, कहाँ बोले थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई जहाज में बैठने वाले को आप ट्रेन में ला दिए, आप लोग सिखाएंगे? आप जीबा खान आपको लगता है झारखंड की आप हैं? जीबा खान, देखिए, इसी झारखंड में संथाल परगना से जहां मुख्यमंत्री जहां से बिलोंग करते हैं, जहां से जीत कर आए हैं, अभी हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने हड़बड़ी में जो एसटी कोर्ट में जो ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो एक आवेदन दिया है, उसमें साहेबगंज लिख दिया। अपने विधानसभा के नाम तक भूल गए हैं। अब वो फर्जी है कि क्या है, उसकी क्वारी होनी चाहिए। हालात बड़े भयावह हैं। बिल्कुल। आज हेमंत सोरेन जी जैसा आचरण कर रहे हैं, ये चिंताजनक है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसी झारखंड में साहेबगंज से लेकर पूरे संथाल में जीबा आप ये बताइए, इस काट के उस लड़की को फेंक दिया गया, वहाँ एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। ऐसी कई घटनाएं लंबी फेरस्ती है। ये सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर या जीवन स्थिति है, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, बड़े दयनीय स्थिति से आज गुजर रहा है झारखंड। बिल्कुल। सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आप क्या कर रही हैं? जहां हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? जो अधिकारी पूछने के लिए आए हैं उनके खिलाफ SC ST में मुकदमा दर्ज कराया, ये क्या है? क्यों करवाया भाई? ईडी अधिकारी आपसे पूछताछ करने के लिए आएंगे, आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? नक्सल लीडर से संपर्क साधते हैं, जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया जब उनका प्रमाण मिल गया। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को जेल में बैठे हुए गुंडे जब टारगेट करेंगे, कैसे चलेगा शासन व्यवस्था भाई? बिल्कुल। ये राज व्यवस्था चलेगी कैसे? संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगी। ये राज बड़ा गलत दिशा की ओर चल पड़ा है। मैं यहाँ पर आर्थिक भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री पर स्वयं इतने गंभीर आर्थिक आरोप लगे हैं, अकल्पनीय है। थोड़े बहुत उनके अपने विधायक नवीन हेम्ब्रम बार 3 बार विधानसभा में नवीन हेम्ब्रम ने आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री पर। बिल्कुल। उनकी अपनी सीता सोरेन भी आरोप लगाई है सरकार पर। यहाँ खनिज संपदा दिन दहाड़े बिकी जा रही है। खुलवा देने चाहिए अब। ठीक है जीवा बोल भाई, मैं देखिए आप जीवा आप अच्छा बोलती हैं, इसका मतलब नहीं कि आप गलत बोले। आप अच्छा बोलती हैं, थोड़ा तर्कपूर्ण बात करें, तर्कपूर्ण बात करें। नहीं देखिए, नहीं जीवा देखिए, मैं आपसे किसान लीडर्स पर ईडी सीबीआई का दबिश दिया गया है, मैं देख रहा हूं। अरे आप झारखंड की बात कीजिए ना, अभी हेमंत सोरेन की बात कीजिए। आप वहां सरकार में शामिल हैं, आप सरकार में शामिल हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार का लेना देना नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेंगे वहां वो जाएंगे, उनको तथ्य मिलेगा। उनको जब तथ्य मिला होगा तभी वो गए होंगे। किसी और क्या क्यों नहीं चल गए? नवीन पटनायक क्या क्यों नहीं चले गए हो? कहीं और क्यों नहीं चले गए? किसी और मुख्यमंत्री क्या क्यों नहीं चले गए? कुछ तथ्य मिला है तब तो क्वारी कर रहे हैं। चलिए, श्याम किशोर चौबे जी बहुत देर से आप लोग को सुन रहे हैं, आप लोगों के बीच में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। आप बीच में हम लोगों को ईडी सीबीआई 10 दिनों के लिए दे दीजिए, फिर हम भी दिखाएंगे आप लोगों को। अरे तो आपकी जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उनके पास तो थे ना, तो वो क्यों नहीं ये कर रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे? आप करप्शन, क्योंकि आप लोग करप्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं, आप उनसे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, ईडी का उपयोग दुरुपयोग तो उसमें भी आप लोगों ने किया कांग्रेस पार्टी के शासन में। नहीं आई होती, याद रखिएगा। अब हम लोगों ने लोकतंत्र का, संविधान का हमेशा सम्मान किया है। सम्मान तो किया है, लेकिन कभी जो है ईडी और सीबीआई का जो उपयोग है वो आप लोगों ने राजनीति करना शुरू किया था। वो अपना काम कर रही है ना, ईडी हो या सीबीआई, वो अपना काम कर रही है। आप उनको जवाब दीजिए। का शासन किस तरीके से इमरजेंसी लगाकर सबका गला घोंट दिया गया था, पूरा देश वो दृश्य अभी तक भूला नहीं है। नहीं, क्या दिखा देंगे 10 दिन में, बताइए, जो आप अभी नहीं दिखा सकते। सीबीआई को सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दल और एनडीए के घटक दलों के पास ही है पता। नहीं तो आपके पास अगर सरकार के खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेज हैं तो आप अभी भी कर सकती हैं। आपके पास अगर कोई चार्जेज है, आपके पास सबूत है, तो आप अभी भी कोर्ट जा सकती हैं। इसके लिए सीबीआई और ईडी को आपके हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है ना। आप जाइए, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है सबूत के साथ। आप जीवा खान जरा एक बार श्याम किशोर जी के पास मुझे जाने दीजिए। जीवा खान जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी थी, उसके मुंह में सैल्यूट क्यों लग जाता है? ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ ये लोग अभी तक क्यों बैठे हैं?
उनके 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 खिलाफ सारी चीजें कोर्ट में है, उनके खिलाफ उनके कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, कोर्ट में है मामला सारा, कोर्ट में सारा मामला है। उनको पहलवानों को कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है। पहलवानों ने तो कोई शिकायत नहीं की, वो तो संतुष्ट है सरकार की जांच से, अब आपको दिक्कत हो रही है। चुनाव लोकतांत्रिक श्याम किशोर जी, जबरदस्ती पॉलिटिकल मत बनाइए, वो लोग खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ अरे राजनीति के खेल में मत डालिए, वो लोग एथलीट हैं। जीवा प्लीज, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रही हैं। एक बार ऑडियो जीवा जी का थोड़ा सा ये कीजिए। झारखंड के संदर्भ में आइए, अभी झारखंड बहन जी, अभी झारखंड पर ही विचार कीजिए। 77,000 करोड़ का मामला है, उससे ऊपर जा रहा है और उसमें गंभीर स्थिति में झारखंड गुजर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ध्वस्त होने की स्थिति में है। संविधान खतरे में है, वहां आप लोग समझ नहीं रही है स्थिति की गंभीरता, आप नहीं समझ रही है आप। श्याम किशोर जी, क्या लगता है आगे क्या क्या हो सकता है झारखंड में? क्या पार्टी टूट सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है? जी या तो ईडी के अधिकारी फिर कोई अगला डेट दे बोलने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच बातचीत या बयान के लिए या पूछताछ के लिए, या फिर कोई कड़ा एक्शन ले। कड़ा एक्शन इन द सेंस की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करें। उसके बाद जाहिर बात है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो एक नई सरकार जिसका नेतृत्व कोई और करेगा, वो कौन करेगा अभी अंधेरे में है। अंदाज यही है कि कल्पना सोरेन को ये लोग आगे करेंगे। तो अभी सब कुछ बड़ा हौच-पौच है और आज की रात कहिए कि कयामत की रात। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं अपने तीनों पैनलिस्ट से जानना चाहूंगा कि सबको पता है कि पूछताछ होगी, गिरफ्तारी हो सकती है, और इस बीच में जो 7,000 पुलिस वाले को लगाया गया, डीआईजी और आईजी जो है वो सीएम के आवास पर पहुंच गए हैं, और ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST के तहत जो मुकदमा दर्ज करा दिया गया। क्या संघर्ष की स्थिति बन सकती है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो फिर जो पुलिस है वो इसको रोकेगी, जाने नहीं देगी? क्या इस तरीके की संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघर्ष नहीं ही होगा, लेकिन कोई न कोई अच्छा रास्ता निकाल के ही लोग कुछ करेंगे। ईडी के अधिकारी भी समझदार अधिकारी हैं और वे जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री को उनके आवास से ले जाना है, अगर ले जाना है, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर ले जाना है तो ऐसे तो घसीट के नहीं ले जाएंगे ना। नहीं, घसीट के नहीं ले जाएंगे, प्रोटोकॉल में ही है, प्रोटोकॉल में ले जाएंगे उनको, लेकिन उसका भी विरोध होगा ना। ले तो जाएंगे जेल ही ना, आप चाहे सम्मान से ले जाए चाहे घसीट के ले जाए, ले तो जेल ही जाएंगे आप। तो संघर्ष तो जेल जाने से रोकने के लिए होगा ना। हाँ, जेल जाने से रोकने के लिए होगा। बहुत संभव है कि कोई अगला टाइम भी देवे और बुलावे कि आप मेरे पास आइए, बिल्कुल संभव है, संभव है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारी है, दोनों तरफ से हलचल है, मुझे लगता है कि शायद गिरफ्तारी तो बिल्कुल। मेरे पास समय की कमी है। अविनेश जी से मैं चाहूंगा, अविनेश जी, कि अगर गिरफ्तारी की स्थिति में विरोध होता है, संघर्ष, जो कार्यकर्ता जिस तरीके से जमा है, 7,000 फोर्स पुलिस की वहां स्टेट की लगा दी गई है, ये क्या दर्शाता है? क्यों ऐसा? क्योंकि 144 भी लगा दिया गया है, इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था करी क्यों की गई है? सामान्य पूछताछ है, कोई ईडी जो है कोई फोर्स लेकर के तो आई नहीं है, जबरदस्ती तो कर नहीं रही है। देखिए, यही चिंताजनक विषय है जी, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। झारखंड में भी एक चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने चुना था, तो जनता को भी ये जानने का हक है कि हमारा मुख्यमंत्री आखिर भ्रष्टाचार में फंसा है। तो ये मुख्यमंत्री का राजनीतिक कर्तव्य बनता है कि वो फेस करें और दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो उसमें पहल करें। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। बिल्कुल, मैंने तुम्हें कहा कि देश संवैधानिक ढांचे में है, पूरा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बिल्कुल, ये झारखंड प्रदेश उससे अलग नहीं है, भारत से कोई अलग नहीं है। ये कोई पाकिस्तान में या जाकर ये अफगानिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भारत की पहचान है, और ये हेमंत सोरेन जी का राजनीतिक कर्तव्य है, उनके जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना बनता है। बिल्कुल, लोकतंत्र को मजबूत करें। मैंने कहा कि झारखंड प्रदेश बड़ा ही अच्छा राज्य है, यहाँ की जनता भोली भाली है और उनकी भावनाओं से खेलने का प्रयास हेमंत सोरेन जी ना करें। राजनीतिक धूर्तता से बचना चाहिए और झारखंड को बचाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे हाथ जोड़कर कहती है, आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए और एक अच्छा रास्ता निकालिए। बिल्कुल, और फेस कीजिए, जो इंक्वायरी है उसको फेस कीजिए, वहां जवाब दिए। जी आखिरी कमेंट में चाहूंगा, क्या स्थिति अगर संघर्ष की बनती है तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या सरकार के साथ रहेगी या हेमंत सोरेन को यह सुझाव देगी?
करते हैं कि इतने दबाव के बाद भी हेमंत सोरेन खड़े हैं और लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सैल्यूट है हेमंत सोरेन के को, और हम हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं। और थोड़ा लोकतंत्र भाजपा सीख ले, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लोकतंत्र को अपनाने से होता है। लोकतंत्र दिल में होना चाहिए। मामला भ्रष्टाचार का है, जो भ्रष्टाचार करेगा कानून कार्रवाई करेगी, एक लाइन का विषय है, बस सीधी बात। नियत को दर्शाता है कि सत्ता के लालच में आप लोग किस हद तक गिर गए हैं। सत्ता की लालच में किस तरह से ये आरोप है, और जा सकते हैं बेबुनियाद आरोप है ये, भारतीय जनता पार्टी पर ये बेबुनियाद आरोप है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। राज्य है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का राज्य है झारखंड प्रदेश। बिल्कुल, सोरेन परिवार के कृपा से झारखंड प्रदेश नहीं बना है। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। जीबा खान जी आपका, अवनेश कुमार जी आपका, और दुबे जी आपका, श्याम किशोर दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। जीबा ने हालांकि बहुत ज्यादा समय लिया, और दूसरे खासतौर पर श्याम किशोर चौबे जी को समय में वो काफी बोलती रही, लेकिन जो मुसीबत अभी झारखंड पे आई है वो मुसीबत अभी फिलहाल टलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मुसीबत केवल झारखंड पे नहीं है, बल्कि झारखंड के लोकतंत्र पे भी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को दिल्ली से भागना पड़ रहा है, ईडी से छुपना पड़ रहा है, और सरकार को बचाने के लिए अपने परिवार और पत्नी के बीच में बगावत से जूझना पड़ रहा है, यह बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है, न केवल झारखंड के लिए बल्कि सरकार के लिए भी। और अगर झारखंड में लोकतंत्र को बचाना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी को फेस करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ईडी उनके साथ गलत कर रही है तो अदालत का दरवाजा खुला है, लेकिन वो अदालत नहीं जा रहे हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी, और वो भी जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।